नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के उन नेताओं की जिनको लगातार जमानत मिल रही है और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रही है। दरअसल अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जमानत मिली, उनको सभी मामलों में जमानत मिली और उसके बाद वो जेल से बाहर भी आए। सीतापुर जेल से निकलने के बाद आजम खान ने तमाम तरह की बातें कही, सरकार पर आरोप लगाए, पार्टी को लेकर भी बहुत कुछ कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता पूरी मुखरता के साथ सामने आए और यह कहा कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ खड़ी है। आजम खान को जमानत मिलने के बाद आज समाजवादी पार्टी के एक और नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ गए। दरअसल इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन आगजनी के एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। हालांकि उनकी विधायकी जाने के बाद सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हुआ था और उस वक्त समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़वाया था। हालांकि यह उपचुनाव था, लिहाजा यह माना जा रहा था कि शायद इस बार समाजवादी पार्टी उस सीट पर चुनाव ना जीत पाए। लेकिन नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, उपचुनाव में वहां से चुनाव जीत गई। लगातार इरफान सोलंकी के खिलाफ कई सारे मुकदमे लंबित थे। तकरीबन सभी मामलों में इरफान सोलंकी को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में इरफान सोलंकी को जमानत दी, जिसके बाद आज महाराजगंज जेल से इरफान सोलंकी रिहा हो गए। इरफान सोलंकी को लेने के लिए उनकी पत्नी नसीम सोलंकी और उनका बेटा भी जेल गया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि सुबह से ही महाराजगंज जेल के बाहर इरफान सोलंकी के जो समर्थक थे, उनके जो चाहने वाले थे, उनका काफी जमावड़ा लगा रहा। पहले सुबह जब नसीम सोलंकी जेल के भीतर अधिकारियों से मुलाकात करने गई तो उनसे यह बताया गया कि शाम को 6 बजे के बाद इरफान सोलंकी की जमानत मिलने के बाद उनको रिहा किया जाएगा, यानी 6 बजे के बाद इरफान सोलंकी की रिहाई होगी। शाम को इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी, वो दोबारा जेल गई और उसके बाद वहां मौजूद तमाम सारे समर्थकों से उन्होंने कहा कि आप लोग जेल के बाहर से हट जाइए, वो आगे जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। और थोड़ी देर बाद इरफान सोलंकी जेल से रिहा हो गए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इरफान सोलंकी कानपुर के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार 4 बार विधायक रहे। साल 2007 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, साल 2012 में विधायक बने, साल 2017 में विधायक बने और साल 2022 में भी वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि साल 2017 और साल 2022 ये 2 ऐसे कार्यकाल माने जाते हैं जब बीजेपी का बोलबाला देखा गया है। उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इरफान सोलंकी ने अपनी जीत हासिल की है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि दरअसल इरफान सोलंकी के खिलाफ कैसे कैसे मुकदमे अभी चल रहे हैं। दरअसल इरफान सोलंकी के खिलाफ जमीन कब्जा करने का मामला, महिला का मकान जलाने का मामला, रंगदारी मांगने का मामला, ऐसे तमाम सारे मुकदमे हैं जो अभी चल रहे हैं। लगभग सभी मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है और अब इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी आज एक बार फिर खुलकर अपनी बात रखी है। दरअसल समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है उससे बाकायदा ये लिखा गया है, ये समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल है, ऑफिशियल हैंडल है, जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है कि सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो सभी समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं की भरपूर मदद करते हैं। और इसी क्रम में आजम खान की जमानत के बाद अब कानपुर के पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को भी जमानत मिल गई है। यह बात समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल मीडिया सेल है उसकी तरफ से लिखी गई है और उसमें यह भी लिखा गया है कि अखिलेश यादव ने अपने अति करीबी और शानदार वकील इमरान उल्लाह को यह जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और इरफान सोलंकी को जमानत दिलाई। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का ये जो मीडिया सेल है, इस पे एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश भी की गई है, जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए पूरी तरह से साथ खड़ी होती है, यह लिखा गया है। और इसके अलावा सपा के कार्यकर्ता और नेता ही इस पार्टी की जान है। तो ये बातें समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल मीडिया सेल है उससे भी लिखी गई है। तो आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी का जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आना, यह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम चेहरे हैं। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद इरफान सोलंकी ने यह भी कहा कि यह न्याय की जीत है और बहुत जल्द मीडिया से वो बातचीत भी करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 34 महीने बाद इरफान सोलंकी जेल से बाहर आए हैं,
तो इस बात की भी उनको खुशी थी कि 34 महीने बाद आज वो अपने परिवार वालों के साथ होंगे। तो कुल मिलाकर आजम खान की जमानत और उसके बाद इरफान सोलंकी की जमानत, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। और समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को जो उठाती रहती है कि बीजेपी सरकार में उनके नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, ये आरोप लगाने का एक और मौका समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और जो बात समाजवादी पार्टी के जो मीडिया सेल है उसकी तरफ से जो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि समाजवादी पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही उसकी जान है। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।